भंडाफोर से मैं बीपाल भारती। गल्ले को गप करने की कला यदि किसी को सीखनी है तो वे सरकारी गल्ले के दुकानदार यानी कि कोटेदार से सीखें। मामला जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विकास क्षेत्र अंतर्गत यह बात देखने को तब मिला जो कि विकासखंड शोहरतगढ़ के ही अंतर्गत एक गांव रमुआपुर तिवारी, जहां के कोटेदार ने गल्ले को अपनी फितरत से इस तरह गायब किया और अपने ही ट्रैक्टर टाली से अपने ही लड़के के द्वारा उस गल्ले को, जो कि सरकारी कोटे का खादान था, सरकारी दुकान का खादान था, उसे एक गल्ला विक्रेता के यहाँ बेचने को भेज दिया। मामला पकड़ में तब आया जब किसी ने प्रशासन को, तहसील प्रशासन को इस बात की फ़ोन के द्वारा जानकारी दी। मामला तूल तब पकड़ा जबकि तहसील प्रशासन शोहरतगढ़, जो कि जनपद सिद्धार्थनगर का एक तहसील है, हरकत में आया और देखते ही देखते उस ट्रैक्टर टाली पर लदे खादान को कब्जे में ले लिया। भंडाफोर ने इसकी पड़ताल की। इससे संबंधित एक खबर भंडाफोर आज से एक दिन पूर्व भी कर चुका है, लेकिन पड़ताल जब आगे बढ़ी तो मामला जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। आइए पहले ग्राम सभा रमुआपुर तिवारी के उस कोटेदार से आपकी बात कराते हैं जिसके ऊपर सरकारी गल्ले को एक दुकानदार के यहाँ बेचने के लिए भेजने का आरोप है। रमुआपुर तिवारी नानकार के कोटेदार शिव प्रसाद के ऊपर आरोप लग रहा है कि इनके यहाँ से सरकारी खादान का गल्ला बेचा गया। आइए हम इसी से जानते हैं क्या बात है। बताइए क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। ये आप कोटेदार है रमुआपुर तिवारी नानकार के? आपके यहाँ ऐसा आरोप है आप पर कि ट्रैक्टर टाली में खादान लाद करके और सोहतगढ़ ले जाया गया ग्राकुल छतहरी में बेचा जाने को था। उस समय पकड़ा गया, किसी की उसके अधिकारियों ने पकड़ा। क्या कहना है आपको उस बारे में? हमारा गल्ला नहीं है। आपका गल्ला नहीं है जी। यहाँ पे क्या मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर आए थे? हाँ, सोहतगढ़ जांच करने इंस्पेक्टर आए थे, नायब तहसीलदार आए थे और कोई एक अधिकारी आए थे। सब लिखा पढ़ी किए, जांच किए, स्टॉक सही पाया गया। स्टॉक सही पाया गया आपके अनुसार? हाँ। तो मतलब वो ये बताइए कि फिर यहाँ से बताते हैं कि गल्ला गया, तो किसका गया? किसके? बगल जो है एक है, जो है अजीत पटेल। हाँ, जो कैमरे में दिखाई दे रहा है अजीत पटेल आपके बगल में। हाँ हाँ, तो वहाँ उनका गल्ला लदा है। अच्छा, वहाँ से गया है। ये आपके बगल में जो मतलब? हाँ, चौधरी जी हैं। अच्छा, तो उनका गल्ला गया था? उनका गल्ला गया। आज के कई दिन पहले गया था? कितना दिन हुआ? परसों हुए। परसों की बात है। परसों गया था ट्रैक्टर टाली पे लद के। वो ट्रैक्टर टाली किसकी थी? आपकी थी? जी जी। ट्रैक्टर टाली आपकी थी, गल्ला आपका नहीं था। लेकिन जो बताते हैं वो क्या नाम है, बोरी जो थी बोरी तो खरीदे वाले सरकारी खरीद के ना सब ले जाते, तमाम कोटा वाले खरीद लेते हैं। अब कुछ बोरा जो है कह रहा, कुछ जो है ले लिए नहीं मोल से। आपने दिया था कुछ बोरा? कुछ बोरा जो है खरीद लिए रहे हमसे। तो मतलब इसी नाते बोरी मतलब जो थी खादान वाली। जी जी। आपने सुना उस कोटेदार को, अब आपको हम उसको भी सुनवा रहे हैं। भंडाफोर ने उसको भी अपने कैमरे में साक्षात्कार के रूप में कैद किया, जो एक काश्तकार है। उस कोटेदार के बगलगीर होने की स्थिति में कोटेदार के अनुसार वह काश्तकार गल्ला अपना बेचने गया था। उसका गल्ला था। आप पहले उसे सुने, वह किस तरह से बगले झांकता हुआ, आनाकानी करता हुआ भंडाफोर को अपना बयान दे रहा है। अजीत कुमार पटेल, जो कि रमुआपुर तिवारी के ही रहने वाले हैं, कोटेदार के अनुसार इन्हीं का गल्ला था जो कि उस रोज़ कोटेदार के ट्रैक्टर टाली में लाद करके
बेचने को ले जाया गया। अजीत कुमार जी से बात करते हैं, आइए। आपका क्या नाम पड़ेगा? अजीत कुमार पटेल। ये आज के 3 दिन पहले या आज के तीसरे दिन आप ही के यहाँ से क्या गल्ला गया था बेचने के लिए? हाँ सर। क्या था गल्ले में? क्या गेहूँ था। कितना था? 83 बोरी नहीं 83 बोरी था और 49 कुंटल 80 किलो गेहूँ था। मैं 83 बोरियों में था। हाँ 83। जूट की बोरियां कितनी थी और कितनी बोरियां प्लास्टिक वाली थी? और 64 बोरिया वो उसमें था, क्या नाम है, जूट के वाले में थे। और प्लास्टिक वाले में कितना था? किससे पूछ रहे हैं? पीछे किससे पूछ रहे हैं? आप बताइए। आपने बेचा, आप गल्ला ले गए? नहीं, पूछना आपको, बताना आपको है। पीछे किसको देख रहे हैं? बोरी में था। इतनी मात्रा में आपको मतलब सरकारी बोरी कहाँ से मिली, कैसे मिली? खरीदे थे? कैसे खरीदे थे, रहा और थोड़ा आपके था। हाँ। ये घर की बोरी तो होती नहीं, कहाँ से पाए थे? प्लास्टिक वाली बोरी कहाँ पाए, जूट वाली बोरी कहाँ पाए? जो जांच किया गया उसमें मतलब प्लास्टिक और जूट की बोरियां हैं। तो इतनी मात्रा में कहाँ, किसी से खरीदे, कैसे खरीदे? और घर पे था और जो है कोटेदार से ले लिए थे। किससे कोटेदार पर? आपके बगल में जो पड़ोसी हैं आपके? हाँ यहीं से ले लिए थे। अच्छा, और ट्रैक्टर ट्राली किसकी थी? ट्रैक्टर टाली और कोटेदार की। आपने किराए पे ले गए थे? हाँ किराए पे। चला के कौन ले गए थे? आप ले गए थे? नहीं, हम नहीं ले गए। कौन ले गए थे? उनके लड़का ले गया था। यानी कोटेदार के लड़के ले गए थे। हाँ। क्या नाम पड़ेगा उनका? उनका नाम भोला है। बोला। फिर आप गेहूँ बेचे? वहाँ पे लेके गए तो वहाँ पे चेकिंग चलने लगा। फिर वो गल्ला कहाँ है आपका? वहीं पे है गल्ला। वो गल्ला क्या उस दुकान पे ही है सरकारी के? दुकान पे ही है। ट्रैक्टर ट्राली छोड़ दी गई? ट्रैक्टर टाली छोड़ दिए थे, वापस चला आया था फिर। अच्छा। हाँ। गल्ला अभी मतलब सरकारी कब्जे में चला गया? हाँ सरकारी कब्जे में रखे गए। क्या आपने दावा किया कि आपका गल्ला कोटेदार का गल्ला कह करके और मतलब इस तरह से हमें फंसाया जा रहा है? तो हमने तो कहा उसमें कि हमारा वो गल्ला है, कोटेदार को क्यों फंसा रहे हैं। आपने कहा अधिकारियों से? हाँ अधिकारियों से मैं बात किया। ये कौन सी जगह है जहाँ पे आपने बोरी निकाली? जरा पीछे दिखाइए, आपका यही कमरा है? हाँ। तो यहाँ आपने रखा था, यहीं से बोरी आप मतलब भर करके फिर ले गए थे? हाँ यहाँ पे मैं रखा था खुला में, तो वो भर के गया था। आपने सुना उस काश्तकार को जिसने इधर उधर बगले झांकते हुए भंडाफोर को बताया कि उसका गल्ला था, लेकिन उसके पीछे खड़ा कोटेदार उसे दबी आवाज़ में समझा रहा है, और वो आवाज़ भंडाफोर के कैमरे में कैद है, जिसे आप स्पष्ट सुन सकते हैं। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि ये काश्तकार के गल्ले को बेचने के लिए उसके बगल का कोटेदार अपना ट्रैक्टर टाली देता है और उसका लड़का चलाते हुए गल्ले के क्रेता के यहाँ जाता है। बात समझ से परे है, लेकिन जो है वो अवलोकन किए जाने योग्य है। इसी क्रम में भंडाफोर ने ग्राम सभा रमापुर तिवारी के कुछ खाताधारकों, जो कि रमापुर तिवारी के ही टोला गोंचौरा के लोग हैं, उनसे बात किया। वे जो भंडाफोर को जानकारी देते हैं वह चौंकाने वाला है। आप पहले उस जानकारी को सुने, फिर उनके द्वारा दी गई जानकारी की समीक्षा हम बाद में करेंगे। ये ग्राम सभा रमापुर तिवारी के वो लोग हैं जो यहाँ के कोटेदार से इसलिए पीड़ित है क्योंकि घटतोली के साथ साथ निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेकर के राशन देता है रमापुर तिवारी कोटेदार, जो कि विकासखंड शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थ नगर ग्राम पंचायत है। ये रमापुर तिवारी के गोंचौरा गांव के लोग हैं। आइए हम जानते हैं एक व्यक्ति से। क्या नाम है आपका? सुमिरन।
शिवरंजन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंचौरा। ये रमोपुर तिवारी ग्राम पंचायत में आता हाँ, है। ये बताइए कि आपके यहाँ के जो कोटेदार हैं उनका नाम जानते हैं क्या है? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। ये गल्ला वाला कैसे देते हैं? गल्ला वाला बड़ा अच्छा देते हैं, ठीक देते हैं। नहीं 33 किलो मिलता है। 35 किलो ही मिलता है। तो मतलब ये कितना मिलना चाहिए आपको? 35 किलो। तो 35 किलो मिलता है? नहीं, फिर कितना मिलता है? 35 किलो। 33 किलो मिलता है, 2 किलो कम मिलता है। हाँ, और दाम वगैरह तो सही जो निर्धारित मूल्य है वही लेते हैं क्या? 110 रुपया लेते हैं लाल वाले को। आपका कार्ड कौन सा है? लाल वाला। लाल वाला है। तो आप से कितना लेते हैं? 110। तो इस तरह से जो निर्धारित मूल्य, कितना गेहूं देते हैं, कितना चावल देते हैं? आप 15 किलो 14 किलो चावल देते हैं, 19 किलो गेहूँ। तो इस हिसाब से तो जो निर्धारित मूल्य है उससे ज़्यादा दाम लेते हैं, यही ना? हाँ। ये बताइए कि आपके गांव के जो हैं शिव प्रसाद कोटेदार, अभी कुछ दिन पहले, मात्र 2 ही दिन पहले, सूचना यह है कि यहाँ से टाली में भर करके गल्ला ले गए हैं। हाँ। बेचे हैं। इस बारे में कुछ जानते हैं आप? अब ले गए हैं, यह सुने हम साहब। अच्छा, मैंने ले जाते हुए देखा नहीं, आपने सुना हम है? नहीं देखा। सुना है कि ले गए हाँ, कहीं खाली बेचे? सुने हैं कि कांटा पहले ही गए हैं, पकड़ गए हैं। अच्छा, इनके पास ट्रैक्टर ट्राली है? हाँ, ट्रैक्टर ट्राली है, उसी से ले गए होंगे। हाँ, उसी से ले गए। आपका क्या नाम है? राम मिला। रामलाल जी, आप भी गुंचौरा के ही रहने वाले हैं? गंचौरा के रहने। ये आपके जो कोटेदार हैं, हाँ। उनका नाम जानते हैं आप? हाँ, शिव प्रसाद। ये शिव प्रसाद के यहाँ से गल्ला लाते होंगे आप? हाँ, तो कितना गल्ला मिलता है आपको? कितना गेहूं, कितना चावल? हमारे पास 8 यूनिट है, जिसमें चाहिए 40 किलो, लेकिन 38 किलो देते हैं। यानी कम देते हैं, 2 किलो 2 है। किलो कम देते और कितना पैसा आप देते हैं? हैं। 140 रुपया। अच्छा, तो 40 किलो में कितना गेहूं देते हैं, कितना चावल देते हैं? और जो है ऐसा है 14 किलो चावल देते हैं और 24 किलो जो है गेहूँ। क्या नाम है? शिव पूजन। शिव पूजन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गंचौरा। गल्ला वल्ला लेते हैं कोटेदार के यहाँ से? कितना मिलता है आपको? गेहूं, कितना चावल? हाँ, वो है 14 किलो गेहूँ दी और 9 किलो चावल। 25 है के मिलता है, तो 2 किलो मिलता है कम है। 2 किलो कम देते हैं। और ये पैसा कितना देते हैं आप? 85 रुपया। 85 रुपया देते हैं। 85। क्या नाम है आपका? मुराली। मुराली, कहाँ के रहने वाले हो? गंचौरा। मुंचौरा का, रमोपुर तिवारी नानका ग्राम पंचायत। एक कोटेदार का नाम जाना था? हाँ, शिव प्रसाद। शिव प्रसाद नाम है। गल्ला आने बाटत हैं, घर हो? हाँ, कितना गल्ला मिला? 4 किलो चावल, 7 किलो गेहूँ। तो कार्ड आपके नाम से है? हाँ, ये मुफ्त वाला गल्ला है? हाँ। अच्छा, पहले जब आप पैसे वाला गल्ला लेते हैं तो कितना पैसा देते हैं? तब 110 लेते हैं और कितना देते हैं गेहूँ चावल? और ये देता है वो 32 किलो। तो कम देते हैं। 32 35 होता है। तो आप ये बताइए कि कभी पूछते हैं कि इतना कम काहे दे रहे हैं आप? कहे हम बहुत देर तो कहा था जन्म चमकता। अच्छा, वो कहते हैं इतना कम है, आता ही इस नाते हम दे रहे बोरा हैं। में टमाटा। ये आपके गांव के जो कोटेदार हैं, क्या नाम बताया आपने? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद कभी यहाँ के लोगों के खाते से बिजली के बिल के नाम का पैसा घाल मिल किए थे, मालूम है आपको? नहीं, हम नहीं जाने। आपका क्या नाम है? रामचल। रामाचल जी, कहाँ रहने वाले हैं आप? गंचौरा। ये रमोपुर तिवारी नानकर। ये कोटेदार कौन है? कोटेदार को जानते हैं आप? शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। आपको गल्ला वल्ला मिलता है? 33 किलो मिला। 33 किलो? 33 किलो तो मैं इसका मतलब मिलना कितना चाहिए? 35। तो 33 देते हैं, क्यों? अब आप जानो, हम का जाने। मैंने आपको कम मिलता है ये कहीं? हाँ। हाँ। और कितना देना पड़ता है आपको? कितना गेहूँ देते? कितना गेहूँ देते, कितना चावल देते? कितना किलो गेहूँ, कितना किलो चावल? 14 किलो चावल, 18 किलो गेहूँ। पैसा कितना देते हैं आप? 110 रुपये। 110 रुपया। क्या नाम है? साधु। साधु, कहाँ के रहने वाले हो? गंचौरा साउसरन। अच्छा, ये कोटा आपके नाम से राशन कार्ड है? हाँ। कोटेदार का नाम कौन है? शिव प्रसाद है। शिव प्रसाद के चिन्ह हो? कहना चाहिए हम। तो ये बताओ कि गल्ला वल्ला ले जालो तो सही ढंग से मिला ला? कब 2 किलो कम कर दिया। 2 किलो कम कर दिया? हाँ, गल्ला आने गए हो कहियो? हाँ, कन्या गए। कलिया गए तो कितना पाया? 2 किलो कम है? हाँ, कितना मिला तो है? अब मिला 18 किलो। 18 किलो में कितना गेहूँ, कितना चावल?
7 किलो चावल जैसी और गेहूँ को 18 किलो हो गए। 18 किलो हो गया। कहाँ की क्या कहा था? इतना तो पहले ही हाँ हाँ पैसों वाली ही नहीं, नहीं फ्री वाला हुआ। हाँ कई बार फ्री वाला पाओ? 3 दफे। मैं फिर फ्री वाला पाई। हाँ क्या नाम है? संगीता कहाँ रहने वाली हो आप? मंचारा। गल्ला पाओ लो? हाँ दीमनी गल्ला पाई ना। अच्छा, कितना पाओ लो? अपन ये 10 किलो दिए रहे। कल यहाँ आने का 10 किलो दे रहे। कितना गेहूँ कितना चावल? 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल। ये फ्री वाला गल्ला है? हाँ तब आई था अगर मिला तो मैं कोटा ना ही कट गया। कितना पावत हो? 10 किलो। कितना ना मैंने 10 किलो में कितना गेहूँ कितना चावल? अपन ये 10 किलो गेहूँ 4 किलो चावल। है आपका? नैनमती नैनमती जी कहाँ रहने वाली है आप? गुंचौरा। गौचौरा रामापुर तिवारी नामकार ग्राम पंचायत। हाँ ये आपके नाम से राशन कार्ड है? हाँ गल्ला मिला है आपको कोटेदार से? कल ही मिला है। कितना पाई आप? कितना चावल? 2 किलो कितना? कम दिया है। 2 किलो कम दिए। कितना गेहूँ कितना चावल पायो? अब ये जौन दही नहीं 5 किलो के मने पीछे दही नहीं तो 25 था हाँ तो 23 दिया ला। अच्छा 23 दिले। हाँ 25 होता 23 दिले ना। तो पूछो कबो कि भाई हमें काहे कम दे तो गल्ला? अब पूछा जा रहा तो घर वाला लड़ा लागल है ऐसे मिली लिए खोलियो नहीं जाओ। अच्छा कल लिए कोई ले जाओ तो ऐसे मिली? हाँ? जौन करा कोई तो करा लियो। अच्छा क्या नाम है आपका? कमली कहाँ रहने वाली हो कमली? गुंचौरा। गौचौरा रामापुर तिवारी ग्राम पंचायत में। हाँ ये गल्ला वाला पावत हो? हाँ पाई था ना। आज गल्ला बटा थे? हाँ। आज घर आने? हाँ कितना पायो? 4 किलो चावल है 5 किलो गेहूँ। और कितना पालो चाहिए तुम्हें? 10 किलो। तो पैसा कितना दी? पैसा ना लिया था। फ्री कर रहा है जाए। हाँ। लेकिन कल तुम्हें 10 किलो चाहिए। हाँ। लेकिन कल ये कम दी नहीं। हाँ 9 किलो कम दी। हाँ तो ये लिए पूछी नहीं कि गलवा काहे कम देते बाबू? अब शायद जब सब जनता जाता है लावत है तब अब। नहीं तू पूछो नहीं कि हमें नहीं। जितना मिले चाहिए। हाँ सर ज्ञानवती। ज्ञानमती कहाँ रहे वाली हो? गुंचौरा। गौचौरा का। ये गल्ला वाला मिला था तुम्हारे नाम से राशन कार्ड है? हाँ है। तो गल्ला वाला पाओ तो? हाँ मिला था साहब। कहिया घर आने? तो कल यहाँ लावा है। कितना पायो? 5 किलो दही से। 5 किलो में कितना गेहूँ कितना चावल? गेहूँ नहीं ला है खाली चावल भर खाली दी से चावल। 5 तो किलो। गेहूँ काहे न दी? देत रहा तो हम कहन के अब चाय का 2 किलो गेहूँ ले जाये का 2 किलो चावल ले जाये तो चौरा भर 5 किलो दही अच्छा से। तोहार कितना हुए चाहिए? अब हमारे 35 किलो हुए चाहिए। तो 35 किलो में 5 किलो पाओ एक तभी कहा था कि 5 किलो हुआ है 35 किलो हुआ बाद में आई। एक और 5 किलो हुआ दूसरा होता है 25 किलो हुआ दूसरा होता है। हाँ ग्राम सभा रामापुर तिवारी का टोला गौचौरा वहाँ के लोगों ने जो भंडाफोर को बयान दिया, बयान से ही स्पष्ट है कि हर महीने कोटेदार वहाँ का कोटेदार यूनिट से कम गल्ला लोगों को देता था। आखिर वह गल्ला जो कम देता था वह बचाता था कोटेदार, और बचाता था तो फिर कहाँ ले जाता था? क्या अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी इसकी जांच करेंगे? क्या भंडाफोर को दिए गए उन राशन कार्ड धारकों के बयान को जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान में लेंगे जिसमें दर्जनों से अधिक खाता धारक राशन कार्ड धारक इस बात का बयान दे रहे हैं कि उन्हें यूनिट से कम गल्ला हर महीने देता था कोटेदार? यदि ऐसा है तो फिर उस गल्ले को बचाकर वह कोटेदार क्या करता था? क्या गल्ले को यूनिट से कम देना किसी कोटेदार का जांच के दायरे में नहीं आता? खाद्य अधिनियम के नियमानुसार कार्रवाई उस पर नहीं होनी चाहिए? भंडाफोर की कोशिश यह है कि अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में कोटेदारों के द्वारा की जा रही धांधली को उजागर करने। देखना है इस रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के कान पे जू रेतता है या नहीं। यदि भंडाफोर को मिल रही सूचनाएं सही हैं तो यह सही है कि ऐसे मामलों की जांच जिम्मेदार विभाग तहसील प्रशासन ऐसे ही विभाग के लोगों को देता है जिनकी कथित रूप से मिली भगत के द्वारा
कोठेदार गल्ले का यह गोरख धंधा करने में सक्षम होते। यदि ऐसा है चोर ही जांच करेगा चोरी की, तो फिर जांच कैसे होगी? अपने आप में हास्यास्पद होने के साथ साथ यह अच्छा प्रश्न है।